कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। मेरे दोस्त सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी रेट आपको दी जाती है, जो भी रेट आपको दी जाती है, आप उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आप उसे भिन्न में बदलेंगे। आपने किसी से इतने रुपए उधार लिए तो आप उसे कितने का ब्याज दोगे? इतने का ब्याज दोगे भाई। मतलब कि आपने उधार कितना ले रहे हो उस पे ब्याज कितना देके चुका रहे हो राशि। अगर बात 1 साल की होती तो यहां पे जो भी आपने ऋण लिया, क्या लिया? ऋण लिया, उधार लिया, और अब आप उसे किस्त चुकाओगे तो वो पैसा किस तरीके से चुकाया जाएगा? आप कहोगे सर अगर मैंने वो पैसा 1 ही साल के बाद चुकाया होता तो मैंने 8 रुपए पर 1 का ब्याज चुका दिया होता, और कितना दे रहा होता? 9 रुपया। लेकिन अगर मैंने वो पैसा 2 साल तक नहीं चुकाया है तो मैं उसका पैसा कैसे चुकाऊंगा? 8 से 9, 8 से 9, यानी कि 8 का वर्ग और 9 का वर्ग 81। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप कहेंगे बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, आपने इस तरह का सवाल पहले भी किया है। आपने कुछ राशि जैसे यहां पे चुकाई तो आपने यहां पे कितना पैसा लिया, आपने 2 साल बाद कोई राशि चुकाई तो यहां पे कितना लिया, तो टोटल उधार ली गई राशि। आपने इस टाइप का सवाल किया होगा। लेकिन इस सवाल और उस सवाल में क्या डिफरेंस आ जाता है? यहां पे ये सवाल ऐसे कहता है कि अगर हर बार मैंने समान पैसा चुकाया हो, यानी कि 1 साल बाद भी मैंने उतना ही पैसा चुकाया हो जितना मैंने 2 साल के बाद चुकाया हो, यानी कि किस्त समान हो, तो किस्त कितनी है? 81। तो आप अपनी किस्त को क्या कर लोगे? 81 कर लोगे। चलिए मेरे भाई, तो ये बात थी 2 बार में। अगर मान लो यही सवाल, जैसे मैंने पिछले वाला सवाल छोड़ दिया, अगर ये सवाल 3 समान किस्त का होता तो इसका मतलब हमारा पैसा किसी के पास 3 साल तक रहा, तो फिर हम एक तीसरी लाइन लिखते, और तीसरी लाइन में क्या लिखते? 8 का घन 9 का घन। समझ गए ना मेरे भाई? फिर 9 का घन क्या होता? 729 होता। तो हमारी बाकी की किस्त भी क्या होती? 729 की होती, यानी कि इसमें 9 की गुणा पूरी और इसमें 81 की गुणा पूरी। समझ गए ना? 2 साल और 3 साल में कोई फर्क नहीं है। 3 साल तो तीसरी किस्त कैसी वैसी सारी किस्त बना दीजिए। बात 4 साल की होती तो क्या करते? एक चौथी लाइन आ जाती जिसमें 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, और जैसी 9 की पावर 4 यहां है वैसी 9 की पावर 4 आपको यहां बनानी पड़ती। उसके लिए क्या गुणा करते? वो सब में कर देते। तो समझ रहे ना? एक ही सवाल से पूरी किस्त खत्म कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। अब देखिए, ये बताओ 9 8 72, 72, ये तो 81 है ही मेरे भाई, ये भी 81 है मेरे भाई, ये हुआ 64। अब ये बताओ, चलो खैर इसको ऐसे ना लिख के आप सीधे सीधे बताओ 9 8 72 और 64 कितना होता है? बताइए। 72 और मेरे भाई 64 कितना होता है? आप कहेंगे 72 और 64 होता है 4 2 6 और 7 और 6 13। मैंने किसी से कितना पैसा उधार लिया? अगर आपसे पूछे उधार ली गई राशि, पहला सवाल, उधार ली गई राशि। अगर किसी सवाल में पूछे कि उधार ली गई राशि बताओ, तो आप क्या बताएंगे? इसकी वैल्यू। मैं आपसे कहूं प्रत्येक किस्त का मान, तो ये है मेरी पाई प्रत्येक किस्त, ये मेरी क्या है? प्रत्येक किस्त है। समझ गए भाई? आप कहोगे जी सर 81 रुपए यहां चुकाए, 81 यहां चुकाए, तो टोटल कितना चुकाया? आप कहोगे 162। तो चुकाई गई राशि, ये आपसे तीसरा सवाल, चुकाई गई राशि, ये हमारा क्या हो गया? तीसरा सवाल हो गया। अब आता है चौथा सवाल, ब्याज कितने रुपए का दिया? अगर आपसे कहें ब्याज कितने का दिया, तो ये जो डिफरेंस है ना मेरे भाई, ये ब्याज होता है। तो सवाल एक, लेकिन पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त खत्म। समझ लीजिए इसी सवाल से सारे सवाल क्लियर हो गए आपको। 3 बार के लिए पूछेगा तो हम तीसरी लाइन में पहुंच जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। 3 साल के लिए होता ना तो ये पैसा जोड़ लेते, ये पैसा जोड़ लेते और ये पैसा जोड़ लेते। टोटल पैसा कितना उधार लिया, टोटल कितना चुकाया, कितना ब्याज बना, हर एक किस्त का मान क्या है, इतनी सी बात है भाई। तो ये बताइए प्रत्येक किस्त की राशि क्या है अगर आपने इतना पैसा किसी से उधार लिया हो भाई साहब। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या है? आप कहोगे इसकी वैल्यू है 6800। 17 8 137, 17 चौके 68, यानी कि 400, 50 गुना हो गया भाई। तो किस्त हो गई 81 का 50 गुना। कहने का मतलब क्या हुआ? 0 5 एकम 5 5 8 40। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी किस्त का फंडा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है 1% बताइए। इसको बताओ भाई क्या करें?
एक व्यक्ति 3310 की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान राशि के 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वापस चुकाने का वचन देता है। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल सवाल। 1/10 आपने लिया पैसा इतना, चुकाएगा इतना। अब इस सवाल पे ये देखो बिना पेन चलाए कि 10 रुपए पर 1 का ब्याज, तो मिश्र धन लाइक कितना बना 11, और 3 बार में क्या बनेगा 11 का घन, तो यानी कि 11 से ऑप्शन 3 बार, 11 से ऑप्शन 3 बार कटेगा, एक ही ऑप्शन है। और ऐसे ही सवाल होते हैं किस्तों वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होगा। तो यहां पे आप इस सवाल का आंसर लगा देना सीधे सीधे, ऋण और किस्त। तो 10 रुपए पर 1 का ब्याज देता तो मैं 11 रुपए चुका रहा होता, ठीक है। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, किस्तों को बराबर करना होगा, 11 की गुना 121 की गुना। तो आप यहां पे कहोगे सर 1210 रुपए तो ये मिल गए और 1100 ये मिल गए, 1210, 1100 और 1000, टोटल क्या हुआ। आप कहोगे सर ये 0, 1, 2 और 1 3, 3। बताइए, ये हमारा पैसा था तो ये हमारी किस्त है। बढ़िया हुआ, खुदा सही हुआ। एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्त अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। बाई वाह, ये ठीक लग रहा है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4%, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। देखिए उसने नगद कितना पैसा दिया, नगदी 16,224, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। आपने लिया किसी से इतना ब्याज चुका रहे होंगे और 2 बार चुका रहे होंगे, 2 बार। तो मैं तो आपसे सही बताऊं तो ऐसे कहूंगा कि भाई 25 लिया होगा तो 26 1 साल बाद चुका दो। 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, बात खत्म। चूंकि किस्तें तो बराबर होगी भाई, तो यहां पे 26 की गुना कर दे, 625 और 25 650, यानी कि 1275 और 1300 जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखी है 16,224 रुपया। चौबीस गुना हो जाएगा ना ये, और ये भी 24 गुना, 24 पंजे 120, 12, 24 7 168 और 12 180, 18, 24 दूनी 48 और 18 66, 24 एकम 24 और 6 30। आपने 30,600 रुपए किसी से उधार लिया और इतने का डाउन पेमेंट, ये तो उधार है, ये तो ऋण है। और भाई नगद कितने का था, तो स्कूटर कितने का होगा, स्कूटर सोचो। आप कहोगे 16,224 तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया और 30,600 रुपए मैंने बाद में ऋण बच गया, तो मेरा जो स्कूटर था ना वो कितने का था, वो था भाई साहब महंगा स्कूटर 46,824। बढ़िया, ये ठीक था सवाल, मतलब ऐसे पूछने चाहिए। क्या हमारे साथ मजाक करता रहता है, ऐसे पूछेगा तो मैं आंसर दूंगा। जिसने द्रोणाचार्य बैच लिया ना, अगले 5 साल तक कोई बैच नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, ये बात याद रखना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान केवल अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।